चलो, जय श्री श्याम आप सभी को। मैं सूर्य अग्रवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारा चारों का बूट कैंप का डे 3 है, राइट? डे 3। आज मैंने सोचा है कि हम थोड़ा टैरो के साथ करियर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे हमारे बीच में ऑलरेडी टैरो कार्ड्स रीडर हैं जो टैरो कार्ड्स रीड करते हैं। तो आज आप लोग मुझे आंसर करोगे। थोड़ा सा आज का सेशन जो है वो इंटरेक्टिव बनाएंगे। 2 दिन से मैं बहुत सारे आंसर्स कर रही हूँ, आज आपकी बारी है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है तो मेरे भी थोड़ी नॉलेज जो है वो गेन होगी, राइट? बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो हमारे बीच में जो ऑलरेडी सीखे हुए हैं टैरो कार्ड्स, है ना? हमारे बीच में ऐसे लोग जो टैरो कार्ड सीखे हुए हैं, जो टैरो कार्ड्स के साथ ऑलरेडी काम करते हैं। आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड्स के साथ करियर कैसे एसोसिएट होता है, या कौन सा कार्ड कौन से करियर्स को बताता है। ठीक है, ये आप लोगों ने सीखा था या नहीं सीखा था? पहले तो ये बताओ कि आपने टैरो कार्ड्स के साथ करियर सीखे हैं, कि कौन सा टैरो कार्ड कौन से करियर को बताएगा। नहीं सीखे निशा मैम, रश्मि मैम? ओके, रश्मि मैम ने भी नहीं सीखे, निशा मैम ने भी नहीं सीखे। और किसने अच्छा, किसने सीखे हुए हैं टैरो के साथ करियर्स? वंदना मैम ने भी नहीं सीखे। मतलब आपको टैरो के साथ करियर एसोसिएट करना नहीं आता कि कौन सा कार्ड, अगर कोई आपसे पूछे कि मैम मेरे लिए, अगर सपोज कोई भी पूछता है कि कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो किस करियर से होगा, आप लोग कैसे जवाब देते हो? बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जब आप ऑनलाइन जाते हो, टैरो की रीडिंग्स करते हो, तो बहुत सारी क्वेरी आती है कि मैम मेरे फ्यूचर पार्टनर के बाद बताओ। वैंड्स के कार्ड से तो हम करियर देख लेते हैं, बट कौन सा करियर? बट वैंड्स के कार्ड्स जो हैं वो भी आपको, मैंने आपको बिल्कुल बताया था कि वैंड्स के कार्ड करियर ओरिएंटेड होते हैं, वो आपके करियर के बारे में बताते हैं। बट विच करियर? बताओ कोई चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में लिख के बताओ कोई कि कैसे हम करियर्स को देखेंगे, कौन सा कार्ड कौन से करियर को बताता है। कुछ थोड़ा बहुत तो आइडिया दो भाई। कोई भी आइडिया नहीं है किसी को? अच्छा चलो, एक कार्ड लेते हैं, एम्प्रेस। ठीक है, एम्प्रेस का कार्ड लेते हैं। कौन बताएगा एम्प्रेस का कार्ड जो है वो कौन से करियर को बताता है? कौन मुझे हेल्प करेगा? हैंड रेस करके बताओ कि एम्प्रेस का जो कार्ड है वो कौन से करियर को बताता है। ओके, शरण जी, क्या बात है, देखो इनको टैरो आता भी नहीं है बट वेरी गुड। बताओ शरण जी। मैडम ना, और कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन फील्ड से मैडम। अच्छा ठीक है, बिल्कुल कम्युनिकेशन फील्ड, वेरी गुड। मुस्कान मैम कह रही है रिलेटेड टू आर्ट एंड सूट ऑफ कप्स एसोसिएट्स विद करियर विद क्रिएटिवनेस। ओके, जया मैम, मैं तो भावेश पढ़ रही थी, अब मुझे याद आया जया मैम है। और कोई और देखो, अपना एम्प्रेस का कार्ड निकालो सब, सब अपना एम्प्रेस का कार्ड निकालो। मैं भी निकालती हूँ अपना एम्प्रेस का कार्ड। कौन सा बताता है ये जो एम्प्रेस का कार्ड है, ये कौन से करियर्स को बताता है? देखो ये रहा एम्प्रेस का कार्ड, कौन से करियर को बताता है एम्प्रेस का कार्ड? ओ, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट? हे भगवान! हाँ। चलो ग्रेट, अच्छा बताती हूँ। और बताओ रंजना मैम, आप बताओ, अनम्यूट करो रंजना मैम। मैडम टीचर हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वेरी गुड। और बताओ। और कंट्रोल करता है, मतलब वो पुलिस में वगैरह, मतलब आर्मी वगैरह ऐसे इसमें हो सकता है। अच्छा देखो, टीचिंग बिल्कुल हम कह सकते हैं, 3 नंबर का कार्ड है तो गुरु का कार्ड है, ज्ञान का कार्ड है, तो बिल्कुल हम इसके साथ टीचिंग को एसोसिएट कर सकते हैं, एजुकेशन रिलेटेड करियर को हम एसोसिएट कर सकते हैं साथ के साथ। और बताओ, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा रंजना मैम दिमाग लगाया, गुड। और बताओ, और क्या हम करियर को एसोसिएट कर सकते हैं एम्परर के कार्ड से, एम्प्रेस के कार्ड से, सॉरी। अथॉरिटेटिव वर्क, बॉसी वर्क,
और लिखो, और अपना दिमाग, थोड़ा दिमाग चलाओ, कार्ड देखो। अच्छा चलो मैं बताती हूँ। अगर आप ये कार्ड देखो तो इसमें बड़ी ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी हुई है, बड़ी ब्यूटीफुल सी है ना, बड़ी बन ठन के बैठी हुई है। तो किसी ने भी परुला मैम ने ब्यूटी रिलेटेड बोला था, तो बिल्कुल ब्यूटी रिलेटेड बिजनेस हो सकता है। ये वाली लाइट सुनीता, ब्यूटी रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, ड्रेस डिजाइनर। अब दिमाग चला सबका, हर कार्ड के अंदर कुछ ना कुछ है, बट आप दिमाग चलाओगे तो बिल्कुल आपको आंसर मिलेगा। फैशन डिजाइनर, ज्वेलरी डिजाइनर, इसका क्राउन देखो, ज्वेलरी डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, एजुकेशन रिलेटेड। आप लोग रिलेट कर पा रहे हो करियर को, ये बताओ, कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? सो फैशन रिलेटेड, ठीक है, ज्वेलरी रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड। किसी स्कूल की ये प्रिंसिपल भी हो सकती है, किसी स्कूल की टीचर भी हो सकती है, और इवन एक फुल टाइम मॉम भी हो सकती है। समझ में आ रहा है हम करियर को कैसे रिलेट करते हैं? आप लोगों ने सबने टैरो कार्ड्स पढ़े हैं, लेकिन आपको करियर क्या मुस्कान मैम 6 नंबर नहीं डियर, 3 नंबर का कार्ड है। ब्यूटी हमने इसीलिए इसके साथ, देखो 6 नंबर बिल्कुल वीनस जो है वो आपकी ब्यूटी बताता है, बट हमने ब्यूटी इसके साथ इसीलिए जोड़ा है क्योंकि इसने बड़े जो कपड़े हैं ना बड़े अट्रैक्टिव से पहने हुए हैं। आप सारे लग्जरी वाला काम नहीं जोड़ सकते इसके साथ, ठीक है? इसीलिए हम कह रहे हैं ड्रेस डिजाइनर, ज्वेलरी डिजाइनर, क्योंकि देखो इसके हेयर्स भी देखो तो ब्लॉन्ड है, बड़ी फैशनेबल है लेडी। अगर आप इसके हेयर्स ध्यान से देखो तो बड़ी फैशनेबल है, ब्लॉन्ड है उसके हेयर्स। तो ब्लॉन्ड कौन कराता है अपने हेयर्स? जिसको फैशन की सेंस होती है, जो अट्रैक्टिव दिखना चाहती है। तो इसमें हम 6 नंबर को ऐसे नहीं जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? आप इसमें 6 नंबर का कोई करियर नहीं जोड़ सकते, ठीक है? अब एक और कार्ड उठाते हैं, ये देखो, एम्परर। हाँ अर्चना मैम, अनम्यूट करो डियर। हाँ जी अर्चना मैम। सॉरी आई मिस्ड, क्योंकि मैं ना फोन से लॉगिन हूँ तो एक कॉल आ गया था, बट मैंने जब फिर से ऑन किया ना तो आप 6 नंबर के बारे में बता रहे हैं, तो मैं माय बर्थडे इज 6। नहीं वो तो आपके फेस से दिखता है, बट मैं ये कार्ड के करियर के बारे में बता रही थी एक्चुअली। आप भी एक टैरो कार्ड रीडर हो आई सपोज, है ना? नहीं, मैं टैरो कार्ड रीडर नहीं हूँ। बट यू हैव कार्ड्स। उस दिन आपने बोला था ना कि आपके पास हाँ, कार्ड्स मेरे है। पास कार्ड है, हाँ। मुझे सीखने का बड़ा शौक है। अच्छा चलो ग्रेट। तो एक्चुअली अर्चना मैम आज हम बात कर रहे हैं कि हम कार्ड्स के, अगर हमसे कोई पूछता है कि मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा जो मेरा लाइफ पार्टनर आने वाला है वो किस करियर से रिलेटेड होगा, ठीक है, या मैं किस करियर में जाऊं। बहुत सारे लोग आपके पास क्वेरी करते हैं आके कि मैम ये बताओ कि मैं किस करियर में जाऊं, है ना, या जो मेरा लाइफ पार्टनर होगा वो कौन से करियर में होगा। फिर आप क्या आंसर करोगे? 2 दिन से हम बहुत ज्यादा बेसिक पढ़ रहे हैं, बहुत आपको कुछ नया समझाने की कोशिश करी, बट आज मेरे दिमाग में आया कि सूट्स को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सूट्स के बारे में नहीं पता, उसके बारे में भी आज बात करेंगे, लेकिन कुछ पहले नया टॉपिक उठाते हैं, ठीक है? कि हर चीज, कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर आप लोगों को नहीं पता होती। अब जैसे वंदना मैम कह रही है हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, और 2-4 लोगों के मैसेजेस आए थे कि हमने करियर्स, हमें नहीं पता हम करियर्स कैसे निकाल सकते हैं टैरो कार्ड से। सो आज मेरे को लगा कि मैं करियर से रिलेटेड बात करूं, सो दैट अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है या आपका खुद का कोई बच्चा कहता है कि मम्मा या मासी या चाची कुछ भी XYZ, कि आपका कोई रिलेटिव कहता है कि हम कौन से करियर में जाएं, तो आप कैसे सजेस्ट करोगे, ठीक है? नेक्स्ट, अब देखो ये वाला कार्ड एम्परर का कार्ड है, ये कौन सा करियर बताएगा? लगाओ दिमाग लगाओ। वंदना मैम मैं सब सिखाऊंगी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड भी सिखाऊंगी, करियर से रिलेटेड भी सिखाऊंगी, सब सिखाऊंगी, ठीक है? इसीलिए मिनिमम 15 डेज बोल रही हूँ, लेकिन 15 से 16 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को 15 दिन में ही खत्म करना है। आज आप मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हो, लेकिन जो मेरे साथ पहले से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको पता है कि जब तक मैं पूरा ना, मतलब कंप्लीट ना करूं, या मेरे को जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती तब तक हम पूरा अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है? ओके, यस।
सो फटाफट बताओ, एम्परर से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, कौन कौन से करियर्स निकाल सकते हैं? कंप्यूटर सेंसर, अच्छा, सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, अच्छा। परूला मैम कह रही है कंप्यूटर रिलेटेड। एक मिनट में चैट बॉक्स ओपन कर लूं हाथ की हाथ। मैम मैंने आपके 2 डेज का यूट्यूब पे देखा है। ओके वंदना मैम। और बताओ, और बताओ, दिमाग लगाओ। HR मैनेजर, ठीक है राजकुमारी मैम, कह सकते हैं हम। ऑफिसर रैंक वाली जॉब, बिल्कुल रश्मि मैम। ये वो लोग जवाब दे रहे हैं जिनको टैरो कार्ड्स के करियर्स नहीं निकालने आते थे, जिन्होंने नहीं सीखे करियर्स, है ना? सबके अब दिमाग चलने लग गए ना थोड़े थोड़े कि कैसे हम करियर निकालेंगे। जिन्होंने कुछ नहीं सीखा उनको पता ही नहीं कि करियर कैसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल, पुलिस, आर्मी, बिल्कुल, मार्केटिंग। अब देखो सबके चक्षु जाग रहे हैं। इंद्रजीत कौर मैम, है ना, रंजना मैम, मुस्कान मैम, परुला मैम, जिन्होंने टैरो कार्ड से करियर निकालना सीखा ही नहीं। तो कितना इजी है ना टैरो कार्ड से करियर निकालना, बट प्रोवाइडेड आपकी क्रिएटिविटी की जरूरत है कि आप कैसे टैरो कार्ड्स के साथ कनेक्शन बनाते हो, कैसे टैरो कार्ड्स के साथ जोड़ते हो। वेरी गुड शरण जी, गुड। सो दिमाग चलने लग गया सबका 15 मिनट में ही। पहले क्यों नहीं चलाया? इतने टाइम से टैरो की रीडिंग सीख रहे हो तो क्यों नहीं चलाया, ये बताओ। इतने टाइम से टैरो कार्ड्स रीड करते हो तो क्यों नहीं दिमाग चलाया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे और एक्यूरेट आंसर्स दिए कि हम क्या क्या इस कार्ड के साथ जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, कोई हाई रैंक ऑफिसर जोड़ सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर जोड़ सकते हैं, कोई रिसर्च का काम जोड़ सकते हैं, कोई ऐसा काम जोड़ सकते हैं जहां पे फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा हो, ठीक है, मे बी इसकी कोई फैक्ट्री ओनर हो, बिजनेसमैन हो, ठीक है। कोई हम इसमें, मैम कार्ड कहाँ से मिलेंगे? जयश्री मैम एक बार ना अभी आपको अनम्यूट करके जवाब देती हूँ मैं। इधर या इधर ऐसे ऐसे करके जवाब नहीं दे सकती, ठीक है। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम चैट बॉक्स के जितने क्वेरीज है फिर देखेंगे, ठीक है। सो और आप क्या देख सकते हो 4 नंबर से? पॉलिटिशियन हो सकता है कोई, है ना, पॉलिटिशियन हो सकता है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। आप पॉलिटिशियन का करियर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट और देखते हैं। इससे बताओ भाई, ये बताओ कौन से कार्ड नंबर है? कार्ड नंबर 2। अब बताओ इससे कौन सा करियर रिलेट कर सकते हैं? एक तो आदो के ना कैमरेज ऑफ है भाई, मैं भी अपना कैमरा ऑफ कर लूंगी आज, सोच के बैठी हूं मैं। जल्दी बताओ इससे कौन सा करियर रिलेट कर सकते हैं? दिमाग लगाओ। ऑकल्ट साइंस कह रही है परुला मैम। और बताओ, स्पिरिचुअलिटी, और बताओ, और दिमाग लगाओ। साइकाट्रिस्ट, डॉक्टर, वेरी गुड, और दिमाग लगाओ। काउंसलिंग, गुड। हीलर, गुड। जज, वंदना मैम जज नहीं जोड़ेंगे हम इसके साथ, हीलर जोड़ सकते हैं, काउंसलर जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, मून का कार्ड तो है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नहीं नहीं राजकुमारी मैम, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं। और दिमाग लगाओ। एक और चीज बताती हूँ, चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इंटरेक्शन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात। अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा? पहले तो ये बताओ, मजा आ रहा है कुछ नया सीखने में या नहीं आ रहा? ये सीखा था पहले? नहीं सीखा था ना, नया है ना? चलो अब देखो, इसके हाथ में एक बुक है, जो बुक का नाम, बुक के ऊपर टोरा लिखा हुआ है, एक बुक है इसके हाथ में, है ना। सो बुक क्या दिखाती है? ये कोई लाइब्रेरियन का भी काम हो सकता है ना, एजुकेशन रिलेटेड भी हो सकती है, नॉलेजेबल है लेडी, बिल्कुल टीचर भी हो सकती है, ठीक है। काउंसलर आप लोगों ने बहुत सही बोला, हीलर आप लोगों ने बहुत सही बोला, ऑकल्ट आप लोगों ने बहुत सही बोला, साइकियाट्रिस्ट आप लोगों ने बहुत सही बोला। अब सबका दिमाग चल रहा है, वेरी गुड। क्या कह रहे हो परुला मैम? अनम्यूट करो दिए। मैम 2 नंबर का कार्ड है तो वाटर रिलेटिव बिजनेस भी हो सकता है। हो सकता है वाटर रिलेटेड बिजनेस, लेकिन ऐसा है ना कि ये ज्यादा इमोशनल है ये लेडी, ये भी बात है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इमोशनल है।
तो हम वाटर रिलेटेड कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, बट टीचिंग, काउंसलिंग, हीलर, ऑकल्ट, ये ज्यादा इसको सूट करेगा। ठीक है, हाँ जी निशा मैम प्लीज अनम्यूट करें। कहाँ गए निशा मैम? हाँ जी मैम मतलब कि जैसे 2 नंबर है तुम्हारे हार्ट से भी कनेक्ट होता है ना, मदर का कार्ड, बिल्कुल तो ये थोड़ा जैसे नर्स या लेडी बिल्कुल, डॉक्टर भी हो वेरी गुड, सकती हैं। डे केयर भी कर सकते हो आप, नर्सिंग भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब निशा मैम का भी दिमाग चल गया, क्या बात है, ग्रेट। निशा मैम कितने टाइम से टैरो कर रहे हो? काफी टाइम हो गया मुझे। तो फिर पहले करियर जोड़े थे या नहीं जोड़े थे? नहीं, कभी नहीं, इस तरह से नहीं किया था। तो मजा आ रहा है कुछ नया सीखने में? बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो थैंक यू निशा मैम, थैंक यू। चलो नेक्स्ट कार्ड Thank you, उठाते हैं, है ना, नेक्स्ट कार्ड उठाते हैं। केयर टेकर, बिल्कुल हम कर सकते हैं इसमें परूला मैम, केयर टेकर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट कार्ड उठाते हैं, रुको। अच्छा, एक कार्ड ना मेरे सामने आया है, बाई चांस मैं अभी कार्ड अपने शफल कर रही थी तो एक कार्ड मेरे सामने आया है। ये है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको बताती हूँ कि ये कप्स है इनके हाथ में। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर है तो ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये माइनर अरकाना का कार्ड है बिकॉज इस पे सिर्फ नंबर है। ध्यान से देखो, मेजर अरकाना नहीं है। मेजर अरकाना वाला ये कार्ड था जिसके ऊपर नंबर एज वेल एज नीचे रिटर्न था। ठीक है, ये हमारा मेजर अरकाना है, ये हमारा माइनर अरकाना है। माइनर अरकाना पे मैंने आपको बताया था परसों की क्लास में कि या तो सिर्फ नंबर होगा या नीचे लिखा हो। ठीक है, अब ये जो माइनर अरकाना का कार्ड है इसमें आपको क्या दिख रहा है? कप्स। मैंने आपको बताया था कप्स कौन से एलिमेंट को बताते हैं? वाटर एलिमेंट को, क्योंकि हम कप में क्या डाल सकते हैं? लिक्विड। ठीक है, तो ये वाटर एलिमेंट को बताते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कोई मुझे बता सकता है कि ये वाला कार्ड कौन से ऐसे इशू को बताता है? ठीक है, हेल्थ इशू को भी बात कह सकते हैं हम, या कह लो उनकी कौन सी ऐसी हैबिट को बताता है? किसी पर्सन की किसी हैबिट को बता सकता है कि आगे जाके वो इस हैबिट में जा सकता है। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कौन सी हैबिट बताएगा? हाँ जी जया मैम बताओ। एडिक्शन। वेरी गुड, बिल्कुल। अगर ये कार्ड आता है तो ये कार्ड देखो अच्छी कंपनी को भी बता रहा है बट ये बैड कंपनी को भी बता रहा है। ये कार्ड बताता है कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज अगर आप ज्यादा अपनी कंपनी में या ज्यादा दोस्तों के साथ रहे तो आप एडिक्शन में भी जा सकते हो, ड्रिंकिंग में भी जा सकते हो। सो आपको अपनी कंपनी पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आप लाइफ एंजॉय करो बट बी केयरफुल। ठीक है, चलो गुड। नेक्स्ट करियर का निकालते हैं हम कार्ड। एक मिनट, चलो मजिशियन ही निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद फिर निकालेंगे। हाँ मुस्कान मैम, कार्ड पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कार्ड हम, मैं आपको ये नहीं कह रही कार्ड नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सपोज एक 40 मतलब 40-45 ईयर्स की लेडी आती है, वो कहती है आजकल ना मेरा बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, और 3 ऑफ कप्स निकल के आ जाता है, क्या आंसर करोगे आप? हमने तो सबने यही सीखा है कि कार्ड बहुत पॉजिटिव है, आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट है, आपकी फ्रेंड सर्कल अच्छा है, बट फिर आप क्या आंसर करोगे ये बताओ। अब आपको समझ में आया कि उस टाइम पे हम क्या आंसर करेंगे? एक कार्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। अगर उस टाइम पे 3 ऑफ कप्स निकल के आया तो हम कह सकते हैं कि शायद आपके बच्चे की कंपनी खराब है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है। 3 नंबर क्या बताता है? काउंसलिंग। काउंसलिंग की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट। 1 मिनट होल्ड, बस 1 मिनट दे दो मुझे।
ओके, नेक्स्ट कार्ड है मजिशियन। अब बताओ मजिशियन से हम कौन कौन से करियर को एसोसिएट कर सकते हैं? मजिशियन कार्ड से कौन कौन सा करियर एसोसिएट हो सकता है? दिमाग लगाओ सब, फटाफट दिमाग लगाओ। इवेंट मैनेजर, ठीक है, और बताओ। हाँ, सेल्स, कम्युनिकेशन वर्क, ठीक है। बिल्डर नहीं, बिल्डर नहीं। बैंकिंग नहीं। स्पोर्ट्स, आर्किटेक्चर नहीं। कंप्यूटर नहीं। डॉक्टर, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन यस बिल्कुल। अब मैं बताती हूँ, एडवोकेट। चलो कोई बात नहीं, गुड, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। चलो देखो, नंबर 1 का कार्ड है पहली बात तो। सो नंबर 1 खुद का कोई बिजनेसमैन है ना, खुद का कोई बिजनेस। क्योंकि 1 नंबर वाला देखो किसी से भी दब के काम नहीं करता। 1 नंबर क्या है? किंग लाइक एटीट्यूड, है ना। जब हम क्लास में आएंगे तो हम कार्ड्स को न्यूमरोलॉजी के साथ भी जोड़ेंगे, सो दैट आपको उसके और एस्पेक्ट्स के बारे में क्लैरिटी हो। सो नंबर 1 क्या है? किंग लाइक एटीट्यूड, ईगोइस्टिक, अथॉरिटेटिव। सो खुद का बिजनेस भी दिखाता है मजिशियन का कार्ड। दूसरी बात, अभी किसी ने बोला था सेल्स पर्सन, बिल्कुल, सेल्स एंड मार्केटिंग। मजिशियन है भाई, ये कुछ भी कर सकता है, तो ये बहुत अच्छा सेल्स पर्सन बन सकता है, बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकता है। पॉलिटिक्स, बिल्कुल पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन हो सकता है। किसी फर्म का एडिटर हो सकता है, सीईओ हो सकता है, किसी एडमिन लेवल पे काम करने वाला हो सकता है। क्योंकि 1 नंबर क्या है? मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है 1 नंबर की। कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1 नंबर वाले के अंदर मोटिवेशन पावर बहुत अच्छी होती है, दूसरों को मोटिवेट बहुत अच्छा करता है 1 नंबर। ठीक है, एक कार्ड और लेते हैं करियर का। अब इसमें दिमाग लगाएंगे सब। अब बताओ, अगर द फूल का कार्ड आ जाए तब हम कौन सा करियर बताएंगे? बताओ, चैट बॉक्स में लिखो फटाफट। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, जल्दी बताओ। नेवी, अर्चना मैम लिख रही है नेवी। और अब कंफ्यूजन हो गई ना सबको। ट्रैवल एंड टूरिज्म, और बताओ। ट्रैवल एजेंसी, और बताओ। लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी ना। चलो मैं बताती हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है। ब्लॉगर, अच्छा, एंटरटेनमेंट। आप इसके कपड़े देखो, इसके कपड़े देखो, जोकर जैसे लग रहे हैं। अगर आप फूल के कार्ड को ध्यान से देखो तो इसके कपड़े कैसे लग रहे हैं? जोकर जैसे लग रहे हैं।
तो क्या है ये? एक परफॉर्मर है ना। सो एंटरटेनमेंट रिलेटेड, आर्ट्स रिलेटेड, जहां पे परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ती है। कार्टूनिस्ट हो सकता है कोई, ठीक है, उसके कपड़े बड़े बड़े अट्रैक्टिव से इसके कपड़े हैं, तो कोई फैशन डिजाइनर हो सकता है। कॉमेडियन हो सकता है, कपड़े जोकर जैसे है ना। कोई स्टेज आर्टिस्ट हो सकता है। सो ऐसे हम कार्ड्स को करियर के साथ रिलेट करते हैं। बाकी हम कार्ड्स की बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी चीजों को हम देखेंगे कार्ड्स के अंदर, जब हम क्लास में बात करेंगे कि कैसे हम न्यूमरोलॉजी के साथ कार्ड्स को कनेक्ट करते हैं, कैसे हम करियर के साथ कार्ड्स को कनेक्ट करेंगे, कौन कौन सी डायरेक्शंस कार्ड को बताती है कि ये डायरेक्शन ये है कार्ड की, ये डायरेक्शन ये है कार्ड की, और उस डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारी चीजें हम क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम एडवांस कोर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को आई थिंक करियर रिलेटेड कोई इशू नहीं होना चाहिए कि हम करियर्स को कैसे निकाल सकते हैं टैरो के साथ, ठीक है। प्रोवाइडेड अगर आपको न्यूमरोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज है तो आप करियर्स को बहुत अच्छी तरीके से एसोसिएट कर सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कौन से करियर को बताता है। दूसरी बात, आप कार्ड्स को, मैंने आपको बार बार बोला, उस दिन भी ये कार्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि हर कार्ड के अंदर सिंबल्स हैं और वो सिंबल्स बहुत कुछ बताते हैं। आपको पता होना चाहिए वो सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक कार्ड और निकालती हूँ, रुको। किसी की कोई क्वेरी है? जब तक क्वेरी ले लेते हैं, फिर मैं जब तक वो कार्ड निकालूं वो वाला। क्वेरी है किसी की? कोई भी क्वेरी है किसी की तो हम क्वेरी ले लेते हैं। ओके रश्मि मैम, अनम्यूट करो डियर। जी रश्मि मैम। यस मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे 3 ऑफ कप्स का कार्ड आता है और उसमें हेल्थ की इशू को ही पूछता है, तो क्या बोलना चाहिए मैम? फिर आपको 3 नंबर से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज पता होने चाहिए। यस मैम। वही बात है, आपको फिर उसके अंदर डीप नॉलेज होनी चाहिए। नहीं तो आप कार्ड को एक बार देखो, ओपन करो, कार्ड के अंदर कौन से कलर्स दिख रहे हैं। हाँ वो मैम, आप- एक्चुअली मैं बाहर हूँ ना, इसलिए हाँ कार्ड मतलब मेरे पास कार्ड नहीं है। बट आप कितने टाइम से रीडिंग कर रहे हो ये बताओ। मैम हो गया 1 ईयर। 1 ईयर हो गया, तो क्या आंसर करोगे बताओ? अगर 3 ऑफ कप्स आ जाता है, कौन आंसर करेगा मुझे कि अगर 3 ऑफ कप्स आता है और हेल्थ की रीडिंग आती है, तो क्वेरी क्या थी आपके क्लाइंट की, ये बताओ। मतलब उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं और मतलब बोन से रिलेटेड हेल्थ इशू हैं और 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। हाँ, तो मतलब क्या मैंने एज एज है? पॉजिटिव क्या उसको एज? लिया। एक बात बताओ रश्मि। एज 45-50 अराउंड। 45-50। मैंने फर्स्ट डे आप लोगों को बोला था कि जब भी हमें रीडिंग करनी है टैरो कार्ड्स की, तो हमें देश काल पात्र को ध्यान में रख के रीडिंग करनी है, ठीक है। ये बात मैम मैंने एक्चुअली में जब मैंने टैरो सीखा था तो मैंने तब तो एकदम न्यूड थी, एकदम जीरो था मेरा लेवल, मतलब कुछ भी नहीं पता था। आप करते करते समझ में आया कि हाँ ये भी नॉलेज होना चाहिए था, ये भी नॉलेज होना चाहिए था, इसको ये भी पता होना चाहिए था कि अब समझ में आ रहा है ना कि कस्टमर भी क्या क्या रश्मि पूछ मैम, सकता है। पता है यस रश्मि मैम। मैम, जब भी आप कार्ड देखते हो ना, कुछ नया निकल के आता है कार्ड्स के साथ, यस मैम, यस मैम, ठीक है। डेफिनेटली। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आपने वो कार्ड देख लिया तो वो वैसे ही रहेगा, 2 दिन बाद हाँ आप वो नेक्स्ट डे उसकी रीडिंग भी बदल जाएंगी कि हाँ। बदल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट डे यस उसकी मैम। कार्ड्स की रीडिंग बदल जाएंगी। अब आप देखो, मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था कि हमें जब भी रीडिंग करनी है तो देश काल पात्र को ध्यान रख के करनी है। तभी मैंने आपसे पूछा उस पर्सन की एज क्या है, वो मेल है या हाँ फीमेल है? मेल है, हाँ मेल है। मेल, ठीक है। अब आप कह रहे हो उनको बोन्स रिलेटेड इशू आ रहा है,
मे बी कुछ हो सकता है कि कोई ऐसा हो, ठीक है। मुस्कान मैम कह रही है कि नीड्स टू चेंज हिज और हर लाइफस्टाइल एज फ्री ऑफ एंजॉयमेंट। देखो एंजॉयमेंट जरूर दिखाता है, बट ऐसा हो सकता है, क्या पता उनका जो भी मैम का क्लाइंट है रश्मि मैम का, उसके पास कोई कंपनी ना हो शेयरिंग की। यस मैम, कंपनी नहीं है एक्चुअली, वो देख लो। अलोन ही है। और अलोन ना देख, मैम, अब वो ना ऑपरेशन की सोच रहे हैं, तो उनको मैंने यही सजेस्ट किया कि ऑपरेशन करवाने के बाद आई थिंक, मेरे को लगा पॉजिटिव कार्ड है मैम, तो मेरे को लगा शायद अब वो उनका मतलब ठीक हो जाएगा उनकी जो इशू देखो है। देखो अब वही बात है ना, ये देखो रश्मि मैम का क्या आंसर आया कि मुझे लगा पॉजिटिव कार्ड है तो आप वो ऑपरेशन कराने की देख रहे हैं। बट और मैंने रश्मि मैम से सबसे पहले क्या पूछा, मे बी उनकी कंपनी ना हो, और वही बात यस नहीं, मैम। कंप्लीटली अलोन। तो हाँ जब भी इंसान अकेला होता है तो उसको दो दोस्त चाहिए होते हैं, अपना कहते हैं ना अंदर। आप ये देखो आज की डेट में जो जो लोग अकेले हैं, जिनके पास कोई बात करने वाला नहीं है, उसमें से 90% लोग हार्मोनल इश्यूज से गुजर रहे हैं, मेंटल ओके इश्यूज मैम। रहे हैं, क्योंकि उनके पास स्ट्रेस रिलीविंग कुछ भी नहीं है। मेंटल स्ट्रेस काफी है उनके पास, बहुत देख लो, ज्यादा मेंटल स्ट्रेस देख है। लो। सो ये कार्ड कहता है कि ऐसा नहीं है कि ये कार्ड कहता है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, ये कार्ड कहता है कि अपनी बातें, अपनी इमोशंस, देखो इमोशंस का कार्ड है, यस मैम, इमोशंस का है, कप्स का है कार्ड है। ना। तो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स शेयर करना स्टार्ट करो, लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट करो। जैसे ही वो अपने दोस्तों से या अपने लोगों से किसी से भी उठ के उनके साथ घर से बाहर निकलेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, बिजनेस से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, या जो भी उनका करियर है, उनकी लाइफ बदलेगी। बट अभी क्या है, ओके। बिल्कुल अलूफ है, इसीलिए उनको इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अगर उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, यानी कि बिल्कुल अकेले रहे, तो आगे जाके ये इश्यूज बढ़ सकते हैं, वो एडिक्शन में भी जा सकते हैं। ओके मैम। समझ में आ रहा है हमें कार्ड? देखो मैंने आपको क्या बोला, देश काल पात्र। आप सामने वाले पर्सन को देखो, जज करो और उसके बेसिस पे रीडिंग करो। जरूरी नहीं है कार्ड पॉजिटिव है, आपने ये सीखा कार्ड पॉजिटिव है तो उसका मीनिंग पॉजिटिव ही होगा, बट उसको कैसे जवाब देना है सामने वाले को, ये आपको पता होना चाहिए। यस मैम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है रश्मि मैम, समझ में आया कि जी हमने जी, यस कैसे मैम, सामने थैंक वाले यू, को थैंक यू। आंसर देना है? ठीक यस है, मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। डियर, थैंक यू। जी जयश्री मैम प्लीज अनम्यूट करो। मैम मैंने तो कार्ड कार्ड के लिए ही पूछ रही थी कि मेरे पास कार्ड नहीं है, इसलिए पूछ रही थी कि कहाँ से लूं। देखो अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप ऑनलाइन कहीं से भी मंगवा सकते हो, ऑनलाइन साइट्स पे अवेलेबल है। और अगर आपको और बेटर क्वालिटी में जाना है तो एक मुंबई का वॉटन बुक हाउस है, आप वहां से मंगवा सकते हो, नहीं तो दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास एक बुक हाउस है, आप वहां से मंगवा सकते हो। जयश्री मैम, आप सर्च करोगे ऑनलाइन तो आपको बहुत सारी ऑप्शन आएंगे। लेकिन ओरिजिनल मिलेंगे मुझे, बड़े और ऐसे चाहिए हाथ में, ऐसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। देखो जयश्री मैम, मैं खुद 3 या 4 बार पहले अमेजोन से मंगवा चुकी, बट उनकी क्वालिटी मुझे नहीं समझ में आई। अब जाके मैंने जो है वो मतलब ओरिजिनल वाले, देखो वो तो बोलते हैं ओरिजिनल है, अब बाकी पता नहीं, यूज करने पे ही पता लगेगा, है ना। तो अब जाके मैंने ये जो स्मिथ वेट खरीदे हैं, ये हालांकि एक्सपेंसिव है, 2500 रुपए का डेक आया, बट कोई बात नहीं यार, एक बार मतलब स्पेंड करने से, बार बार खर्च करने से तो अच्छा ना एक बार मंगवा लो। मैम वही मुझे, इसलिए मैं ही अटक गई हूँ क्योंकि वो ऑनलाइन से मुझे विश्वास नहीं आ रहा है। वो एक तो बॉक्स कुछ अलग दिखा रहे हैं, उसमें बुक्स दिखा रहे हैं। देखो आप वार्डन बुक हाउस से मंगवा सकते हो, मुंबई में है, उनका शायद जो डेक का प्राइस है वो 1300 है, ठीक है। तो आप वहां से मंगवा सकते हो, वो कहते हैं ओरिजिनल यूएस प्रिंटेड होता है। बाकी आप अपनी पूरी छानबीन कर लेना, बाकी पूरा मतलब मेरे को, मैंने तो वहीं से मंगवाए हैं, बट मैंने स्मिथ वेट मंगवाया था, ठीक है। अच्छा, लिंक ये बॉर्डर, भेजेंगे मैम? ये बॉर्डरलेस है एक्चुअली। आप लिख लो जयश्री मैम, आप ऑनलाइन डालोगे वार्डन बुक हाउस, आपको मिल जाएगा मुंबई का। अच्छा ठीक है, ठीक है, WARDEN। ओके चलेगा, ठीक है। ठीक है, डिस्काउंट वो किसी को देते नहीं है उनके प्राइसेस फिक्स है, तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी डेक मंगवा सकते हो। बट अगर देखो मैं आपको ही बोलूंगी, अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो तो राइडर वेट, लोगों के पास ना शौकिया तौर पे बहुत सारे डेक्स होते हैं, मेरे पास भी शौकिया तौर पे मैंने मूनोलॉजी भी मंगवा रखा है, लवर्स ऑरेकल भी मंगवा रखा है, एंजल आंसर्स भी मंगवा रखे, बहुत सारे कार्ड्स मंगवा रखे, बट द एंड ऑफ द डे राइडर वेट से जो रीडिंग आती है वो किसी डेक से नहीं आती। मैम एक्चुअली मैंने स्टार्ट ओसो ज़ेन से किया था, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन वो मैं देख रही हूँ कि सब राइडर वेट उसमें ज्यादा लग रहा है।
यानी वो भी मैंने कंप्लीट नहीं, सिर्फ बेसिक सीखा है, लेकिन वो अट्रैक्ट मुझे ज्यादा कर रहा है ऐसे। कोई बात तो नहीं मैं दोनों ही डेक मंगवाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ओरिजिनल चाहिए जो बड़े और अच्छे, वो हाथ में। आप उनसे बात कर लेना वार्डन बुक हाउस से, तो उनके पास बहुत सारे डेक्स होते हैं, आप देख लेना जो आपको समझ में आ रहा है। ओके ठीक ओके, है, थैंक यू थैंक यू डियर, थैंक यू जी। अर्चना मैम प्लीज मैम। अनम्यूट। आपकी फीस भी बता दीजिए ना, हाँ मैं बताती हूँ फाइनल जी। यानी एडवांस और ये दोनों। देखो ये इसका ये तो फ्री है हमारा बेसिक, ठीक है, हाँ ये बेसिक फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। 21 से यानी कि ट्यूसडे से मैं अपना कंप्लीट प्रोफेशनल टैरो कार्ड का कोर्स लेके आऊंगी, जिसके 2 बैचेस हैं, सुबह 12 बजे और रात को 9 बजे, और उसका अमाउंट है 7500 रुपीज। ठीक है, 7500 रुपीज में हम सब कुछ टैरो के साथ मतलब एसोसिएट करेंगे, टैरो विद न्यूमरोलॉजी, टैरो विद करियर कार्ड्स, रेमेडीज क्या हो सकती हैं टैरो के साथ, एक एक कार्ड को हम डीप नॉलेज लेंगे, माइनर मेजर अरकाना का, कलर्स देखेंगे, नंबर्स पे बात करेंगे, प्लैनेट्स पे बात करेंगे, सब कुछ उसमें हम कवर करेंगे। टाइम इवेंट भी हो जाता है उसमें। टाइम इवेंट भी निकालना सीखेंगे कि ये टाइम बता रहा है, ये कार्ड आ रहा है तो ये कितना टाइम बता रहा है। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक। थैंक यू थैंक जयश्री यू मैम। मैम। ओके जी अर्चना मैम। मैम, आप कहाँ से हो? मैं कहाँ से हूँ? मैं दिल्ली से। वेर? हाँ जी, दिल्ली कहाँ? दिल्ली में वेस्ट पंजाबी बाग। आप कहाँ रहते हो अर्चना मैम? फरीदाबाद। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नियर बाय है। ओके। जी परुला मैम प्लीज अनम्यूट करें। मैम आपका टीचिंग ऐसे ही रहेगा ना कि इंग्लिश वर्ड यूज होगे, क्योंकि मुझे इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत है। और मैम पीडीएफ मेरा कोई पुराना स्टूडेंट, ये रंजना मैम बैठी है, मैंने इनको कोई रिश्वत नहीं दी है। रंजना मैम बताओ हम कैसे पढ़ते हैं क्लास के अंदर, और भी होंगे, इंद्रजीत मैम भी है, खैर मुझे जानती है इंद्रजीत मैम भी। रंजना मैम बताओ हम क्लास में कैसे पढ़ते हैं? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा रंजना मैम ये बताओ। एकदम फ्रेंडली सब होता है। आपकी जो मतलब क्यूरीज होंगे ना, तो मैम एकदम अच्छे से सिखाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। हाँ ऐसी हमें बात कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं इंग्लिश होगा परुला। समझ में नहीं आती, क्योंकि इंग्लिश मुझे नहीं नहीं आती, मैं गुजराती हूँ। नहीं, इंग्लिश नहीं मैं बताऊं इंग्लिश इनकी आपको और टीचर्स की क्लासेस में नींद आ जाएगी, बट इनकी क्लास में नींद नहीं आती। मुझे लगा मैम मजाक नहीं, मैंने जो भी क्लासेस अटेंड किए ना, मैं सब में सो जाती थी। यहाँ नहीं सोने का मन करता। और मैम पीडीएफ किस में आएगी, हिंदी या इंग्लिश में? परुला मैम पीडीएफ तो इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में तो कैसे बनाऊं बताओ, वो बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी, जो पीडीएफ बना रहे हैं मैं उनसे कोशिश करूंगी कि कुछ कुछ पार्ट आप हिंदी में ट्रांसफर अगर कर सकते हो तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। ठीक है, नहीं तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं हम वैसे ही बात करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरी क्लास में सब म्यूट पे रहते हैं, सब अनम्यूट पे रहते हैं। और टाइमिंग क्या रहेगा मैम आपका? टाइमिंग सुबह 12 बजे का और रात को 9 बजे, 2 बैच है। सुबह 12 बजे? हाँ, या रात को 9 बजे। ठीक है, एक्चुअली शाम को मेरा जो है वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी स्टार्ट हो रहा है 21 तारीख से, और उसका बैच है 5:30 बजे, तो इसीलिए मेरे पास शाम को टाइम नहीं है। ठीक है, सो इसीलिए सुबह और रात का बैच रखा। ठीक है, थैंक यू। न्यूमरोलॉजी वाला लिंक भेजना मुझे भी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी बिल्कुल भेजूंगी, जिस ग्रुप में आप हो मैं वेबिनार कंडक्ट करूंगी, एक्चुअली बहुत टाइम ही नहीं मिल रहा, मे बी संडे की रात को वेबिनार कंडक्ट करूं, जैसा भी होगा मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं तो 1 घंटा पहले सोचती हूँ और वेबिनार कंडक्ट कर देती हूँ। सो जो फ्री वेबिनार होगा बिल्कुल मैं चाहे संडे को कंडक्ट करूं या मंडे को, आप लोगों को जो है वो मैसेज आ जाएगा ग्रुप के। थैंक यू मैम। थैंक यू परुला मैम। अच्छा हाँ, एक बात और बताती हूँ, चलो परुला मैम ने भेजा है, पढ़ रही हूँ मैम, पढ़ रही हूँ। एक और बात बताती हूँ, आज रात को सुहानी मैम की तरफ से फ्री मानसिक रुद्र अभिषेक है। ठीक है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं ग्रुप में लिंक भेजूंगी, रात को 9 o'clock आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मेडिटेशन है, कल शिवरात्रि है, तो अगर आप मानसिक रुद्र अभिषेक करना चाहते हो, शिवजी महाराज जी का ब्लेसिंग्स लेना चाहते हो, तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन करना। रात को 9 बजे है, फ्री है, सब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके चलो एक और कार्ड के बारे में बात करते हैं। हाँ बोलो अर्चना मैम। मैम, आप चेहरा देख के बता सकते हो कि ये टैरो रीडर बन सकते हैं, नहीं बन सकते? हे भगवान, वो आपके ना जहन में होना चाहिए, चेहरे पे नहीं लिखा होता। फिर भी वाइब्स, मैं वाइब्स की बात कर रही हूँ। नहीं बिल्कुल आपकी वाइब्स अच्छी हैं, ऐसा थोड़ी है, पॉजिटिव वाइब्स है आपकी,
और एक बात बताऊं अर्चना मैम, अगर हम ये सोचेंगे ना कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो हम उसी में अटक जाएंगे। मेरे को तो लगता है कि एक बार हमें सोचना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ और आगे कर देना चाहिए। ऊपर भगवान बैठा है, हमारा क्या रिजल्ट आएगा, है ना। भगवान भी कहता है कर्म करो फल की इच्छा मत करो, बट कर्म करने वाले तो बनो। इतनी हिम्मत तो लेके आओ अपने अंदर। क्या होगा, 4 दिन क्लाइंट नहीं आएगा, 5 दिन क्लाइंट नहीं आएगा, 6वें दिन क्लाइंट नहीं आएगा, बट आप देखो अर्चना मैम, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, आई यूज्ड टू चार्ज ओनली 231 रुपीज, ओनली 231 रुपीज फॉर अ कंसल्टेशन। आज मैं 3300 से नीचे बात नहीं करती, ठीक है। लेकिन उतना आप हिम्मत रखो अपने अंदर, अपने आप को देखो, मेहनत तो करनी पड़ती है, कोई भी आज करियर हो। आज अगर मेरे वेबिनार में देखो, एक टाइम ऐसा था, आई वॉज एसोसिएटेड विद समवन, जब मैंने वेबिनार 800 लोगों का भी बनाया, मतलब अटेंड किया उस टाइम पे, मैंने वो भी संभाला वेबिनार, 200 लोगों का भी वेबिनार संभाला। आज अगर मेरे वेबिनार में 25 लोग आते हैं, 30 लोग आते हैं, तो भी मैं पूरी एनर्जी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ देती हूँ जो मुझे वेबिनार में देती। मेरे को पता है ना मेरा भगवान बैठा है, तो डरने की क्या बात है, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अगर आप सोचो आज आप स्टैंड हो गए हो, 1 महीने में ही आप टाटा बिरला, तो वो तो कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। और प्लस ये भी बताती हूँ कि अगर आप लोगों के अंदर कैलिबर हुआ, आप लोगों के अंदर पोटेंशियल हुआ, तो मैं सुविच ऐप पे आप लोगों का इंटरव्यू भी कंडक्ट कराऊंगी। भगवान ने चाहा, अगर आपका वहां पे एडमिशन हो जाता है, तो आप ऑनलाइन जॉब भी कर सकते हो घर बैठे। जैसे हमारी एस्ट्रोटॉक ऐप है, गुरुजी ऐप है, ऐसे एक सुविच ऐप है, ठीक है। बट प्रोवाइडेड अगर आपके अंदर वो कैलिबर है, वो जेस्ट है कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो बिल्कुल आप टैरो कार्ड कोर्स के बाद मैं बिल्कुल उसमें भी पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों का एडमिशन करा सकूं, आप लोगों को जॉब दिलवा सकूं, ठीक है। बट वो इंटरव्यू पास करना आप लोगों के हाथ, ठीक है। वहां पे कोई मैं मतलब मैं ऐसी नहीं हूं कि पार्शियलिटी से कि हाय मेरे स्टूडेंट्स हैं ले लो, मेरे स्टूडेंट्स हैं ले लो, नहीं। किसी को रीडिंग देना बहुत बड़ी बात है, तो आप अपने आप को पहले उस तरीके से तैयार करो, राइट। तो बहुत सारा ज्ञान हो गया, ओ माय गॉड। चलो अब नेक्स्ट कार्ड की तरफ चलते हैं, फटाफट ओवर करेंगे, 1 o'clock होने वाला है। ओके, चैरियट का काम, मेरा नाम, हे भगवान, ऐप का नाम, वंदना मैम कह रही है ऐप का नाम सुविच, सुविच ऐप है, ठीक है। अच्छा एक क्वेरी थी किसी की, उसने बोला मैम जवाब दे दो, 1 मिनट रुको, चैट बॉक्स में क्या क्वेरी थी। मुस्कान मैम, अगर किसी की जॉब का कुछ रिस्क चल रहा हो और फ्यूचर में 3 of Wands अपराइट आए, तो क्या कहेंगे, विल इस जॉब बी सेव्ड। प्रेजेंट में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, तो पंगा है प्रेजेंट में, तो ठीक है। और 3 of Wands अपराइट आए, तो उसको सपोर्ट की जरूरत है, और ध्यान लगाए अपना, आगे जाके चीजें बेटर हो सकती हैं, बट उसको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो नेक्स्ट कार्ड देखो, चैरियट का कार्ड है। पहले सब अपने अपने कार्ड्स निकाल लो, जिसके पास ये कार्ड है, जिसके पास ये कार्ड है, कार्ड निकालो। अरे रिप्लाई तो कर दिया, कौन सा क्वेश्चन रह गया। अच्छा मुस्कान मैम कह रही है थैंक यू। चलो सो चैरियट का कार्ड निकालो फटाफट, जिसके पास कार्ड है। सबके किन किन के पास कार्ड्स हैं, जिनके पास कार्ड्स नहीं है वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं चैरियट का कार्ड, ठीक है। गुड, निशा मैम आंसर करेंगी आज मुझे, ठीक है। चलो ग्रेट, निशा मैम, पता नहीं क्यों मुझे एक बड़ा अट्रैक्शन सी महसूस होती है। निशा मैम आपकी डीओबी में 1, 7, 2 या 4 कुछ आता है, आपका बेसिक या डेस्टिनी क्या है, 1, 7, 2, 4 कुछ है। मेरा बर्थडे है 24। 24, 2 and 4 दोनों आ गया, और आपका बेसिक नंबर है 6, डेस्टिनी क्या है 6, डेस्टिनी क्या है, टोटल क्या आता है डीओबी का 5। 5। चलो 6 और 5 वाले हो, ग्रेट। हाँ परुला मैम बताओ, अनम्यूट करो डियर। मेरा एक प्रश्न है, मेरी हेल्प कर देंगे आप प्लीज प्लीज प्लीज। क्या प्रश्न है, रीडिंग तो मैं कर नहीं रही, बताओ। रीडिंग नहीं, आप सुनिए मेरी बात। मेरी लाइफ में स्ट्रगल बहुत आ रही है, टेरो पे मेरा इंटरेस्ट बहुत बड़ा है। एंजल नंबर 11, 11, 555, 333, 369 सब दिख रहा है। हाँ ठीक है, आगे बताओ। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। हाँ, बोलो परुला मैम, बोलो बोलो। तो किसी ने मुझे बोला था न्यूमरोलॉजी के बारे में, मुझे पहले कुछ पता भी नहीं था, पर कोई बोल रहा है कि आप इस अर्थ पे कुछ बड़ा करने आए हैं, तो मैं तो ओनली हाउस वाइफ हूँ, क्या सच में कुछ बड़ा करने आई हूँ? डिवाइन की तरफ बिल्कुल
से गाइडेंस भी मिलता है और सब हो जाता है। मैम मैं किसी की रीडिंग, मुझे इतनी अच्छी रीडिंग करनी भी नहीं आती बी ऑनेस्ट, फिर भी मेरी रीडिंग इतनी परफेक्ट आती है। मेरी वजह से 4-5 लोग की तो शादी हो गई। फोन का ओए बताओ परुला मैम, आप तो एक हीरे हो, छुपे बैठे हो घर के अंदर, अपने ऊपर काम करो। बट मेरे हस्बैंड एग्री नहीं। एक बात सुनो, अब ये YouTube पे जाएगा, रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगी, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं ना, कुछ नहीं होता, चिंता मत करो, बात करेंगे इस बारे में। नहीं तो आप मुझे कॉल कर, आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, कोई बात नहीं, अभी इस क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है? रुको, ओके। सो हाँ चलो आगे चलते हैं। सो निकालो फटाफट, चैरियट का कार्ड निकाला सबने? निकाला। अब इसके शोल्डर पे क्या दिख रहा है, जल्दी बताओ। आंखें खोलो, ज्ञान के चक्षु खोलो। जिनके पास कार्ड्स नहीं है गूगल करके निकालो द चैरियट। एक मिनट, सॉरी मेरे को आपका हैंड लोअर करना था, आप म्यूट हो गए। मून दिख रहा है, वेरी गुड। और बताओ, मून तो मैंने बताए थे उस दिन। और बताओ, और ध्यान लगाओ, और अपनी आंखें खोलो, कार्ड को ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लो, देखते जाओ। कुछ और दिखा? मेरे टैरो कार्ड रीडर्स जागो। ब्लू कलर का क्लॉथ, अच्छा। और बताओ, और बताओ, कुछ और दिख ही नहीं रहा है? मैं दिखाऊंगी तो सबको 1 सेकंड में दिखेगा। अच्छा, किन किन के पास टैरो कार्ड्स हैं? अभी कैमरा ऑन करो, जिन जिन के पास टैरो कार्ड्स हैं फटाफट। ये गलत बात है भैया, मैं भी आज अपना कैमरा ऑफ कर लूंगी। जिन जिन के पास टैरो कार्ड्स हैं, तभी तो उनको दिखाने का मजा आएगा। शोल्डर पे जया मैम के पास है, ग्रेट जया मैम, कुछ दिखा नहीं? अब निशा मैम का दिमाग चला है। देखो, शोल्डर पे 2 मून्स बने हुए हैं, मून के अंदर देखो क्या बना हुआ है, मून के अंदर देखो क्या बना हुआ है, 2 फेसेस, 2 चेहरे बने हुए हैं मून के अंदर। ध्यान देखो, आंखें ऐसे गड़ा के। अब दिखे सबको? दिखे या नहीं दिखे बताओ? दिखे? हाँ या ना का जवाब दो, नहीं तो दिखाऊं फिर। चैट बॉक्स में लिखो या यस और नो। अब मुस्कान मैम को भी दिख गए। और बताओ, और किस किस को दिखे? दिख गए? रंजना मैम दिखे? परुला मैम को भी दिख गए? दिख गए रंजना मैम? निशा मैम को तो दिख ही गए हैं। अब निशा मैम ना एक एक कार्ड ओपन करेगी और ध्यान लगा लगा के देखेगी कि इन कार्ड में है क्या, ठीक है? चलो ग्रेट। और बताओ, और किसको फेसेस दिखे? देखो मुझे 4 लोगों ने जवाब दिया, इंद्रजीत मैम को भी दिख गए फेसेस, क्या बात है, ग्रेट। और देखो, बस 4 लोगों को दिखे फेसेस, हम लोग तो इतने सारे हैं आज क्लास के अंदर। अच्छा, वेरी गुड। चलो एटलीस्ट आप लोगों को एक नई चीज दिखी आज। लायंस है? लायंस नहीं यार शिखा मैम, ये जो मून बने हैं, मून, ये जो 2 मून बने हैं, इसके अंदर देखो। वेरी गुड, जया मैम को दिख गए। इसके अंदर 2 फेसेस बने हुए हैं मून के अंदर। अब वो फेसेस देखो, एक फेस जो है वो मुस्कुरा रहा है और एक फेस जो है वो थोड़ा गुस्से में है ना? तो 7 नंबर का कार्ड है। कार्ड कहता है कि अपने इमोशंस पे भी काबू रखो, है ना? अपने गुस्से पे काबू रखो, अपने अपने कहते हैं ना, ज्यादा भावनाओं में भी नहीं बहना। साथ में मून भी है। सो अपनी फीलिंग्स पे काबू रखो, सही गलत की पहचान। आप लोगों ने सबने यही सुना होगा, एक ब्लैक है एक व्हाइट है, सही गलत की पहचान करो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है? यही सुना है, सब यही बताते हैं। सो मून के साथ फेसेस हैं, अपने इमोशंस पे भी काबू रखो, अपने गुस्से पे भी काबू रखो। कई बार आप ओवर इमोशंस हो जाते हो, बहुत ज्यादा इमोशनली खुश हो जाते हो, तो भी हम रो पड़ते हैं ना, खुशी के भी आंसू आ जाते हैं हमारे अंदर। सो अपनी खुशियों पे भी काबू रखो, अपने इमोशंस पे भी काबू रखो, फोकस्ड रखो, रिस्पॉन्सिबल बनो। कंधों पे है उसके मून, और हम कहते हैं ना, अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखो।
सात नंबर वाला बंदा जब ओवर इमोशनल हो जाता है तो वो धोखे खाता है लोगों से, लोग उसका यूज करते हैं। सो अपने इमोशंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखो, अपने इमोशंस पे भी काबू करना सीखो, ठीक है। सो ऐसे जो छुपे हुए फैक्ट्स हैं कार्ड के अंदर, पूरी कोशिश करूंगी जब आप लोग क्लास में आओ तो आपको और छुपे हुए कार्ड के अंदर जो फैक्ट्स हैं वो दिखा सकूं, समझा सकूं। और जिनके पास अगर जो मतलब सच में टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं और जिनके पास टैरो कार्ड्स नहीं है, 21 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। उससे पहले अगर आप लोग टैरो कार्ड्स मंगवा लो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आप लोगों को रीड करने में, कार्ड को समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। कोई क्वेरी किसी की? हाँ निशा मैम, अनम्यूट करो डियर। जैसे कि हम 21 तारीख से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, अगर इन बिटवीन कोई क्लास मिस हो जाती है तो उसको हम कैसे कवर करेंगे? देखो निशा मैम, अगर भगवान ने चाहा मेरे 2 बैचेस बन गए, ठीक है, अगर भगवान ने चाहा मेरे 2 बैचेस बन गए, तो अगर आप सुबह नहीं आ सकते तो आप रात को अटेंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आपको मैं रिकॉर्डिंग्स दूंगी, बाई चांस मिस हो जाती है तो मैं आपको रिकॉर्डिंग्स दूंगी, नेक्स्ट डे आप मेरे से कोई भी क्वेरी पूछो, ठीक है। और हम बिल्कुल प्रैक्टिस सेशंस भी रखेंगे, कोशिश करेंगे 15 दिन में एक प्रैक्टिस सेशन रखें, अगर हो सका तो बिल्कुल हफ्ते में भी रख सकते हैं, क्योंकि देखो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें टैरो नहीं आएगा। बिल्कुल। टैरो का मेन रीजन क्या है? प्रैक्टिस। जब मैंने टैरो कार्ड सीखा था, मैंने सिर्फ 4 दिन में टैरो कार्ड सीखा था, सिर्फ 4 दिन में, और मैंने एस्ट्रोटॉक पे जॉब ज्वाइन कर ली थी। लेकिन एस्ट्रोटॉक वालों ने इतनी प्रैक्टिस करा दी, इतनी प्रैक्टिस करा दी, आज 3.5-4 साल हो गए कि उतनी प्रैक्टिस मुझे कोई नहीं करा सकता था, ठीक है। सो बस प्रैक्टिस। अब दिमाग, अब जब कार्ड बैठते हैं तो आप देखो, शायद निशा मैम ने बोला ना, मैम आज से पहले कभी हमने ये फेसेस देखे ही नहीं। तो जब भी अब आप कार्ड देखोगे कुछ नया दिखेगा, बट प्रोवाइडेड उतनी हमें आंखें खोल के रखनी पड़ती है, उतना दिमाग खोल के रखना पड़ता है हमें कार्ड के अंदर कि अरे ये भी है कार्ड के अंदर, ये भी है कार्ड के अंदर, ठीक है। थैंक यू निशा मैम। कुछ और? थैंक यू डियर। नहीं डियर, ठीक है। सो और कोई क्वेरी किसी की आज की क्लास से रिलेटेड? बिल्कुल अनिल जी, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, आ जाएंगे 1-2 दिन में, ठीक है। हाँ जी परुला मैम, प्लीज अनम्यूट करो। मैम इस कार्ड में एक आपने बताया ना, वो अभी तक मैंने नहीं सुना था, वो फेस वाला आपके मुंह से पहली बार सुना। बट बेल्ट का भी कुछ है मैम, बहुत सारी, देखो वो तो बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत चीजें हैं, ठीक है। कार्ड में है ना, इससे उसके कैरेक्टर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, ऐसा मैंने सुना था, तो क्या सच में? कार्ड मैंने कार्ड ना मिक्स कर दिया। कार्ड में शिवलिंग भी है, ऐसे तो कार्ड में बहुत सारी चीजें हैं। आपको शिवलिंग का पता है कार्ड के अंदर? हाँ, वो शिव की पूजा करनी होती है या स्पिरिचुअल? नहीं, वो शिव की पूजा करनी होती है, बट आपको ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं मैम कार्ड के अंदर, ठीक है। वो तो हम क्लास में बहुत सारी चीजें देखेंगे, और जितनी चीजें मैं जानती हूँ, जितनी कार्ड में से मतलब मेरे को पता है, मैं सारी बताऊंगी, छुपा के क्या करना है, ठीक है। जितना मैं देख सकती हूँ, जितना मेरे को पता है, बाकी कुछ देखो ऐसा हो सकता है बहुत सारी चीजें मुझे भी ना पता हो, ठीक है, लेकिन जितना मुझे पता है मैं सारा कुछ बताने की कोशिश करूँ, ठीक है परुला मैम। थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम। सो स्वीट मैम। जी सृष्टि मैम। हेलो मैम। हेलो डियर। आपका जो क्लास है बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती हूँ, तो कुछ इश्यू है मुझे। हाँ। मैं खुद टैरो रीडिंग करती हूँ, पर मुझे क्या इशू है, जब एक का रीडिंग मैं कर लेती हूँ तो हाँ। कार्ड कटिंग के बाद भी अगर मैं दूसरी बार रीड करती हूँ तो कार्ड शफल नहीं होते, बार क्यों बार नहीं गिरते होते? रहते, पता नहीं है, तो मेरे को से शफल करने में बहुत हार्ड लगते हैं, या वो या तो सॉफ्टनेस आप नहीं उस आती। कार्ड्स को कट नहीं करते हो, कार्ड्स के साथ वो जो एनर्जी है वो सामने वाले की जुड़ी होती है, कार्ड्स आप अच्छी तरीके से एनर्जी उसमें से निकलती नहीं है, तभी वो कार्ड शफल नहीं हो पाते। तो मैम फिर क्या करना चाहिए उसके लिए? कार्ड कटिंग मैंने आपको कल भी बताया था कि हम कट कैसे करेंगे कार्ड्स के साथ एनर्जी को। आपने कल की क्लास अटेंड करी थी मैम? हाँ किया, थोड़ा मिस हो गया मेरा एंड, थोड़ा लास्ट। कोई बात नहीं सृष्टि मैम, आप यूट्यूब पे चले जाना, यूट्यूब पे मेरा लिंक है, ठीक है। मैं क्लास में रोज रिकॉर्डिंग्स डाल ही रही हूँ ग्रुप के अंदर, सो आप वो देख सकते हो, और उसमें मैंने बताया है कि हम कॉर्ड कट कैसे करें। मैम आप एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स लेते हैं क्या? मैम मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हूँ, मेडिकल न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हूँ, विजिटिंग कार्ड्स पढ़ाती हूँ,
और आगे जाके बहुत जल्दी लोगों का कोर्स भी लेके आने वाली हूँ। मोबाइल न्यूमरोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा 21 तारीख से, तो बहुत कुछ करती रहती हूँ मैम मैं। ओके ओके मैम, मुझे एक्चुअली न्यूमरोल ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वेटिंग फॉर दैट क्लास। मोस्ट वेलकम सृष्टि मैम, मोस्ट वेलकम। 21 से मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करूंगी शाम को 5:30 बजे। ओके ओके, थैंक यू मैम, आई नोट करती हूँ, थैंक यू वेरी मच। और किसी और की कोई क्वेरी? हाँ जी बताओ। अच्छा मुस्कान मैम है, बताओ मुस्कान डियर। आ रही हूँ अर्चना मैम। मैम इसमें हम क्या मेडिकल का, हेल्थ से रिलेटेड कार्ड्स की रीडिंग भी कर देखो सकते मैं हैं? आपको बताऊंगी, मैं आपको थोड़े बहुत इश्यूज जरूर बताऊंगी कि 1 नंबर का कार्ड अगर बाई चांस आपने 3 कार्ड स्प्रेड किए और उसमें 2 कार्ड 1 नंबर के आ गए, ठीक है, तो क्या मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल बताऊंगी। क्योंकि वो मेडिकल का रीडिंग अलग होता है ना, अलग होती है शायद कार्ड्स की। देखो मुस्कान मैम बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, बट मेरे को लगता है जितना हमारे पास है हम पहले उसी में परफेक्ट हो जाए। क्योंकि कई बार मैम हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं ना लोगों के, तो उसके लिए फिर बिल्कुल थोड़ा। आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और कोशिश करना क्लास में ये भी बताऊंगी कि शाम, मतलब वो तो अभी भी बता रही हूँ कि शाम के बाद हेल्थ की रीडिंग थोड़ा सा अवॉइड करो। अच्छा थोड़ा आप लोग सब जब नेगेटिविटी आती है ना उससे। नेगेटिविटी आती है, जब भी देखो आप कार्ड्स को रीड करना स्टार्ट करते हो, या आप नए नए टैरो कार्ड रीडर्स बनते हो, या आप इन कार्ड्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो, तो आप अपने अंदर जरूर कुछ ना कुछ बदलाव महसूस करोगे। मे बी आपको खुद को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं थोड़े बहुत, कोई मेजर नहीं, कोई हेडेक हो जाए, स्टमक अपसेट हो जाए, ठीक है, फीमेल को मेंस्ट्रुअल इश्यूज हो जाए, बिकॉज एनर्जीज है। ठीक है, मे बी आपको थोड़ी भूख ज्यादा लग रही हो। जो लोग मेरे साथ अभी 2-3 दिन से पहले ही अभी जुड़े हैं, जिन्होंने टैरो कार्ड्स अभी सीखना स्टार्ट किया है, मे बी वो ओवर ईटिंग में एनहांस कर रहे हो अपने आप को, स्वीट्स ज्यादा पसंद आ रही हो, सो ये चीजें होती हैं। बिकॉज टैरो क्या है, डिविनेशन टूल है। ठीक है, सो जो हेल्थ वाले टॉपिक है हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। 1 से लेकर 9 नंबर्स का जो हेल्थ इशू है मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। ठीक है जी। निशा मैम कुछ कह रहे हो? सॉरी डियर, अनम्यूट करो। मैं कह रही थी मैम उसके लिए हम थोड़ा हीलिंग वगैरह ले सकते हैं, जैसे अपने को बॉडी को आप ठीक अपने रखने। पास ब्लैक टर्मलिन रखो। ओके ठीक है, ब्लैक टर्मलिन रखो अपने पास। प्रोटेक्शन सिंबल ड्रॉ करो, मैं आपको प्रोटेक्शन सिंबल भी बताऊंगी कैसे हम प्रोटेक्शन सिंबल बना सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू डियर। जी निशा मैम। मैम मैं ये पूछ रही थी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की फीस नहीं बताई आपने। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के वेबिनार ही कंडक्ट नहीं किए, उसकी फीस है 3540 रुपए। 3540 5 डेज की क्लासेस होती है मोबाइल न्यूमरोलॉजी की। उसमें हम कैसे एक मोबाइल नंबर के थ्रू सारी प्रेडिक्शंस करते हैं। ठीक है, होप सो संडे की रात को वेबिनार रखूंगी, जितना अगर मेरे पास टाइम हुआ तो बिल्कुल रखूंगी संडे की रात को, इसी ग्रुप में लिंक आएगा। ठीक है, थैंक यू डियर। जी अर्चना मैम। थैंक यू। मैम मैं यही पूछना चाहती थी, उसी का आंसर आपने दे दिया। बिकॉज बाय प्रोफेशन आई एम अ हेल्थ एंड वेलनेस कोच, so I am serving all over the world, so I am running my physical nutrition club, right? अभी मैं मेरे न्यूट्रिशन क्लब से ही बात कर रही हूँ। People were left by 11:30 maximum. अब मैं ऑनलाइन भी करती हूँ, so I have so many of abroad also, wherever from India they can join. अब 2 दिन से आपके साथ जो हो रहा है ना, अब मैं ही लोगों को डाइट देती हूँ, पर मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि मेरी एपेटाइट बढ़ गई है। मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल। हाँ, तो मैं आपको यही पूछने वाली थी कि ये कोई एनर्जी मुझे अफेक्ट कर रही है या क्या है? देखो अर्चना मैम, कुछ ऐसा आपके अंदर ना, देखो आपके पास टैरो कार्ड्स होंगे, लेकिन अब आपको लग रहा है कि मुझे सीखना चाहिए, ऐसा अंदर से आपको लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? मैं 10 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ टैरो सीखने के लिए। ओह माय गॉड। इट इज इन माय हार्ट कि मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है। और सीख नहीं पाए? नहीं। सो मे बी दिस इज द राइट टाइम। अब आपको डिवाइन भी कह रही है कि दिस इज द राइट टाइम, अब आप सीखो टैरो कार्ड्स। हाँ ठीक है, इसीलिए आपको वो सारा कुछ जो है वो लग रहा है कि ये जो आपको थोड़ा सा जो आपकी भूख बढ़ गई है, ये शायद इस समय आपको खुद को अंदर से एक ज़ील हो रही होगी कि मैं अब इस बार तो सीख लूं, बहुत टाइम हो गया मुझे सीखते, मतलब सीखना, मतलब चाहते हो, बट अब आपको लग रहा है कि अब मेरे को सीखना चाहिए। थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम। जी जया मैम। मैम आजकल हमें गुस्सा बहुत आता है। हे भगवान, गुस्सा बहुत आ रहा है? क्यों आ रहा है? मैंने तो उस दिन भी आपको बोला था, शायद आपका मोबाइल नंबर देख के मैंने आपको बताया था कि इरिटेट जल्दी हो जाते हो आप। नहीं मैम, मुझे नहीं बोला था, मेरे हस्बैंड से बात हुई थी आपकी।
अच्छा, हस्बैंड से बात बताया था। हाँ। अच्छा, तो आप अपना मोबाइल नंबर चेक करो, कहीं आपके मोबाइल नंबर में भी वो कॉम्बिनेशन ना हो। चेक करेंगे, कल चेक करते हैं रात को, परसों रात को। आज रात को मानसिक रुद्राभिषेक है। रात को आना जया मैम, थोड़ा सा मेडिटेशन करना, आपको फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि मैम हम nowadays we are practicing of ना tarot reading, so it will be affected on our energies maybe. बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट करती हैं। जो कहते हैं ना ऐसा नहीं होता, आप टैरो कार्ड सीखो कुछ नहीं होगा, नहीं होता है, बिल्कुल होता है। But अगर now आप so much irritating nature, एक इवन कुछ बोलेंगे भी ना बस स्टार्ट हो जाओगे, बम की तरह। आप जीबू सिंबल ड्रॉ करो, रिलीज का, रिलीज का जीबू सिंबल गूगल पे फाइंड आउट कर लो, रिलीज जीबू सिंबल अपने लेफ्ट हैंड पे ड्रॉ करो ब्लू कलर से, ठीक है। रिलीज और हैप्पीनेस कल भी बताया था शायद अमित जी ने, कल या परसों के वेबिनार में बताया है ये, ठीक है। रिलीज और हैप्पीनेस दोनों जीबू सिंबल्स ड्रॉ करो, आपको बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। हाँ अर्चना मैम, आपको मैं अनम्यूट ही रखूंगी अब अगली बार, बताओ। मैम जीबू सिंबल वर्क करते हैं? बिल्कुल करते हैं। फिर मैं कभी वर्ड सुना है सिजिल, सिजिल करके आता है, वो क्या होता है? सिजिल्स अलग है, नहीं अर्चना मैम, सिजिल्स अलग है, बट जो जीबू सिंबल्स हैं वो ऑलरेडी एंजलिक सिंबल्स हैं, जो एंजल्स ने दिए थे। वो ऑलरेडी सेल्फ एट्यून्ड सिंबल्स हैं, उनके लिए हमें कोई भी एट्यूनमेंट नहीं चाहिए। ओके। हाँ, उनको बस ये जरूर है कि आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा सिंबल कब यूज करोगे, प्लस उन सिंबल्स को आपको जगाना आना चाहिए, एक्टिवेट करना आना चाहिए, दैट्स इट। और वो सिंबल्स विद इन 30 मिनट्स रिजल्ट्स लेके आते हैं, ठीक है। चलो बाय एवरीवन। हाँ, Can I call you personal whenever you मुझे व्हाट्सएप कर देना अर्चना मैम, आज कल और परसों 3 दिन सांस लेने की फुर्सत नहीं है, ठीक है। मंडे को मेरे पतिदेव की छुट्टी होती है, बट स्टिल आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपसे बिल्कुल बात कर लूंगी, नहीं तो मैसेज के थ्रू तो हम कनेक्ट कर ही सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ट्यूसडे के बाद से मैं फ्री हूँ, ठीक है, बट 3 दिन बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, ठीक है। थैंक यू डियर। और किसी और की कोई क्वेरी या वाइंड ऑफ करें? हाँ 1 मिनट रुको, एक क्वेरी रह गई। हाँ मुस्कान मैम। मैम ये मोजो बैग्स का भी कुछ होता है ना? मोजो बैग्स होता है, बिल्कुल, अमित जी बनवाना सिखाते हैं मोजो बैग्स, और कई बार तो हम वेबिनार में फ्री बताते हैं मोजो बैग्स। मुस्कान मैम कोशिश करो आप लोग वेबिनार्स में जुड़ो, बहुत कुछ हम फ्री बताते हैं वेबिनार्स में, ठीक है। बहुत सारी चीजें। मैम ये सिंबल्स का आप बता